प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। कल हमने यूथ के हवाले से एक प्रोग्राम किया। देखना चाहते थे कि जो तरबियत याफ्ता यूथ है पाकिस्तान की, और अगर आप यूथ के हवाले से बात करें तो जो एदाद शुमार हमने कल दिए उसमें से एक मैं आपके सामने रख देता हूं कि 13 से लेकर 26 साल तक की उम्र के यूथ पाकिस्तान में तकरीबन 9 करोड़ के करीब हैं। तो पाकिस्तान दुनिया की शायद यूथफुल तरीन मुल्क में से एक है। हम आज के प्रोग्राम में ये देखना चाहते हैं कि कल जो हमने डिस्कशन की उसके नतीजे में लोग रिकमेंड क्या करते हैं, लेकिन इनकी रिकमेंडेशंस लेने से पहले पाकिस्तान को बेहतर मुल्क बनाने की रिकमेंडेशंस होंगी, जमहूरियत को ताबनाक किस तरह बनाना है, स्ट्रेंथन किस तरह करना है। इन तमाम बातों से पहले हम आपको एक झलक दिखाना चाहते हैं कि कल हमने बातचीत क्या की थी, गुफ्तगू शनीद का रंग क्या था और इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या थी। आप बेसिकली वोट देते हैं, जैसे 2008 का इलेक्शन हुआ, चेंज की वोट दिया गया, कहाँ है चेंज? कोई चेंज नहीं है। बात पढ़ने वाली है निज़ाम पे। तारिक साहब, ये तो ये यूथ एजुकेटेड भी है, इसमें अवेयरनेस भी है और लात और बात दोनों को समझती है। ये हमारी बदकिस्मती है, और मैं आई हैव टू बी ऑनेस्ट कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं, पॉलिटिकल इंडिविजुअल ज़रूर हैं, और वही 5, 7, 10 पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। ये तो कोई बात नहीं कि आप मतलब कह रहे हैं कि जी आप लोग या तो एवॉल्व कर आ जाएं या फिर रेवोल्यूशन आ जाए, या आउटसाइड द सिस्टम रहे, या फिर साथ साथ आप उन्हें ये कह रहे हैं कि आप 5 साल इंतजार करें, फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ही रखें, फिर वोट दें, फिर ना आए, फिर 5 साल इंतजार करें, फिर ना आए। ये एक बात, लेट मी इम्प्लाई, हम लोग ये समझें कि जी पॉलिटिशियंस तो बहुत बुरे हैं और ये प्रोफेशन बहुत खराब है और हम नहीं आ रहे, हम पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो हमें वी शुड फॉर्म आवर मेजॉरिटी देयर। एस्टैब्लिशमेंट की बात रहेगी। मैं आपको ये 60 साल, ये क्या 60 साल इस सेंटर से बाय कंट्रोलिंग द सूबे उनसे चलते रहे, उनके और उसमें जो चीजें लेके आए, हर पार्टी ने कोशिश की कि जो उनका आइटम एजेंडा था, मसलन पख्तूनख्वा की जो बात हो रही थी, तो उसमें इनका चूंकि पॉइंट एग्री हो गया तो बात खत्म हो गई। जब हम इस्लाम के सिस्टम की बात करते हैं, आपने शुरू में कहा कि हाफ ऑफ द पोर्शन जो कि पोल का था वो कहते हैं इस्लामिक सिस्टम होना चाहिए। बी बोल्ड एंड से इट इज खिलाफा, नॉट इस्लामिक सिस्टम। ठीक है, ना कोई अमेरिका आ रहा ना भारत आ रहा हमें मारने के लिए। आपने देखा कि कल कैसी बातें हुई, जानदार बातें हुई, निज़ाम में तब्दीली की बातें हुई। तब्दीली के तरीकाकार के ऊपर आप इत्तफाक ना करें, लेकिन तब्दीली की ज़रूरत से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। पाकिस्तान के अंदर पिछले हफ्ते एक तब्दीली की खबर आई, वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे से कता ताल्लुक कर दिया सियासी तौर पर, और दोनों जमातें अब ये कह रही हैं कि इसके बाद पाकिस्तान में एक नई तब्दीली का आगाज़ होगा। क्या वो हकीकी तब्दीली होगी या फसाना होगा? अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं, जिनका तारुफ मैं करवा देता हूँ। यूथ के नुमाइंदगान की हैसियत से अली रज़ा, जिनका ताल्लुक नस से है, अली हमीद जो ए यूनिवर्सिटी से हैं, अहमद बिलाल जो UCL ग्रेजुएट हैं एट प्रेजेंट टीचिंग, और अबीरा फातिमा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। थैंक यू वेरी मच ऑल 4 ऑफ यू। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं जनाब सेनेटर तारिक अजीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नुमाइंदा हैं, उनके बराबर में बुशरा गौहर जो मेंबर हैं कौमी असम्बली की, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट अवामी नेशनल पार्टी। उनके साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो सेंट्रल लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ख्वाजा साहब, आपका और बाकी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट कशमाला तारिक जो मेंबर है कौमी असम्बली की और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूथ का भी मैं मशकूर हूँ कि आपने हमें अभी तक ज्वाइन किया हुआ है। आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस। अगर निज़ाम को हमने तब्दील करना है तो जो रास्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अडॉप्ट किया है कि जी अब हमने आपसे बातचीत नहीं करनी, अब हम हकीकी अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। तो लेट मी आस्क यू अली कि अगर अपोजिशन तगड़ी हो जाए और हुकूमत को राह रास्त पर लाने की कोशिश करे तो शायद पाकिस्तान में तब्दीली की उम्मीद बढ़ जाएगी। इज दिस द राइट वे टू गो? तब्दीली आ रही है पाकिस्तान में? अगर आप नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव से बात करें तो मैं नहीं समझता कि तब्दीली आ रही है। इस तरह तब्दीली नहीं आती, क्योंकि अगर तब्दीली लानी होती तो 3 साल पहले भी इनको मिले हुए थे। मैं तो इसको नूरा कुश्ती का उसका रूप समझता हूँ कि ये इनका चलता है, मिली भगत आपस में, कि एक दिन जरदारी PM गिलानी साहब शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, फिर अगले दिन फोन आ जाएगा, तो कोई मुझे लगता है कोई सेटलमेंट जैसे पहले हो जाएगी। मुझे एग्री विद देश की बड़ी तब्दीली नहीं आएगी इन वाकयात के बाद। यहाँ पे जो जमहूरियत की हम बात करते आ रहे हैं, जिस जमहूरी कल्चर के फ़रोग़ की हम बात करते आ रहे हैं, उसको हम सबसे पहले सबूताज कर देते हैं।
3 साल तक, जैसे अली ने कहा, 3 साल तक वो निज़ाम चलता रहा। अब जो इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ रहा है तो वोट स्कोरिंग के लिए हम इस किस्म के इकदाम कर रहे हैं और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए हम कर रहे हैं। दुनिया भर में लेकिन सियासतदान यही करते हैं, लेकिन लेकिन क्या पाकिस्तान इनके- होना मुल्क तो अब आप नहीं है, देखिए, पॉलिटिक्स इस- इज ऑल अबाउट पॉइंट स्कोरिंग। इन हालात में जबकि आपके मुल्क के अंदर बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, सैलाब मुतासरीन अभी तक बेसरो सामानी के आलम में बैठे हैं, इन हालात के अंदर आप इनकी मिसाल बिल्कुल वैसी है कि जैसे किसी बाप का मर्ग का वक्त करीब हो और उसकी औलाद जायदाद के हिस्से बटोरने पर लड़ रही हो। बिल्कुल पाकिस्तान के हालात इस वक्त ऐसे हैं और ये लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हम मना नहीं करते। टाइम आपको टाइमिंग पे एतराज है? हमें टाइमिंग पे शदीद एतराज है और हमें इस चीज़ के एविडेंस बिल्कुल हिस्ट्री में भी मिलते हैं, 3 साल तारीख में भी, ये कैसे एक दूसरे से अलग हुए और फिर कैसे विन विन सिचुएशन में म्यूचुअल बेनिफिट के तहत या एक दूसरे के करीब आए और इसी कल्चर को फिरोग दिया जा रहा है जो कतन जमहूरियत नहीं। अच्छा, मसला ये है कि एक तरफ तो आप कहते हैं मौसर अपोजिशन होनी चाहिए, दूसरी तरफ जब अपोजिशन मौसर होने की कोशिश करती है अपने तई तो आप उसके ऊपर एतराज करते हैं। आप कहते हैं मिल बैठते क्यों यही नहीं? एतराज है कि वो अपने तई होने की कोशिश करती है, अवाम तई होने की कोशिश नहीं करती। Go ahead. देखिए जी, जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो है कि डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। जो इनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इनकी पर्सनल एजेंडाज पे मबनी है, ठीक है। पाकिस्तान के एजेंडा से वो क्लैश करते हैं, इसलिए ये साथ काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर देखिए मेरे व्यूज़ और अली के व्यूज़ शायद डिफरेंट हो, मगर हम साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद एक है। अगर इनका मकसद एक होता तो ये साथ कोलिशन गवर्नमेंट्स में काम कर सकते, मगर इनका मकसद पाकिस्तान की बेहतरी ये साफ जाहिर नहीं, मकसद तो फिर क्या है इनका मकसद? इन पर्सनल एजेंडाज वो क्या है? अपना सबको नजर आ गया कि क्या मकसद है। क्या मकसद? किसी ने पख्तूनिस्तान ले लिया, किसी पख्तूनख्वा ले लिया, किसी ने तीसरी दफा वजीर आजम का वो ले लिया, किसी ने पार्टी के अंदर से जमहूरियत खत्म करवा ली, किसी ने बीए की शर्त खत्म करवा ली। सारों के मकासद सामने। इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो और उसकी वजह से वो अलहदा हो तो फिर तो समझ में आती है कि जी ये किसी कॉज के लिए इकट्ठे हुए। अपना एक 10 नुकाती एजेंडा दे दिया, उसके अंदर अपने इंटरेस्ट भी थे, गवर्नमेंट में उसके बैठ के ऊपर 10 नुकाती एजेंडा एग्जैक्टली एक दूसरे को उसमें देने। कुछ चीजें होंगी ऑब्वियसली जो ओवरलैपिंग होंगी नेशनल लेकिन इंटरेस्ट के साथ तारीख में कभी लेकिन सारा कुछ नेशनल इंटरेस्ट के ऐसा साथ नहीं हुआ हुआ कि नहीं था। 2 हुकूमती पार्टीज एक दूसरे को एजेंडे दे रही हूँ। जी, मतलब और ये भी एक exactly यूनिक चीज है। लेकिन ये अच्छी चीज है, ने भी किया और ये अच्छी M चीज ने है। भी आप भी तो एजेंडा दे रहे हैं ना हुकूमत को। जी, लेकिन हम भी एजेंडा दे रहे हैं गवर्नमेंट हुकूमत में को। तो फिर हम बैठे एजेंडे हुकूमत को देखें, एजेंडा- हम तो दे सकते हैं क्योंकि हम यूथ के नुमाइंदे, हम कह सकते हैं कि जी ये एजेंडा ये काम करें, लेकिन जिसके पास काम के इख्तियार है, जिसके पास इख्तियार है वो भी कहे कि वो जी ये एजेंडा एजेंडा है, दे तो फिर रही तो सारे एजेंडे तो ही ये देते रहते हैं तब्दीली हम लोग। वाली बात नहीं है।